नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। और आज हम इस क्लास में करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज है 2.2। इससे पहले हमने दोस्तों 2.1 करवा दी है और आज इस क्लास में करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो चलते हैं फिर क्लास की। और दोस्तों तो इस एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है दोस्तों जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 आ जाए, जहाँ हाईएस्ट पावर 2 आ जाए उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और इसके हमने क्या करना है, जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज मीन्स इसकी हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है और इसके साथ साथ हमने क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जीरोज निकालनी है। जीरोज निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, फैक्टर निकालने होते हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर होता है उसका कॉम्फिशेंट ले लेना है। कॉम्फिशेंट यानी कि फर्स्ट नंबर ले लेना है इसका, और उसको क्या करना है, लास्ट नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यदि आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 से तो क्या आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा। क्लियर। और इसके बाद जो बीच में होता है दोस्तों, इसको हमने क्या करना है, तोड़कर लिखना होता है, ब्रेक करना होता है। ब्रेक कैसे, प्लस माइनस होकर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो इसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज ही लिख लेना है। इतना काम करने के बाद हमने अब क्या करना है, दो टेबल ऐसे तलाश करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई होकर तो -8 आ जाए दोस्तों, और प्लस माइनस होकर कितना आना चाहिए, -2 आ जाए। तो कौन कौन से टेबल होंगे, वो होंगे -4 और 2। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और यही दो टेबल जहाँ पे फिट बैठते हैं। तो इन टेबल जो आए हैं टेबल, उनको हम क्या करना है, बीच में लिखना है। इतने आए थे, -4 आया था नंबर, और इसके साथ 2 आया था। 2 इसके साथ प्लस का है तो प्लस का लेंगे। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं दोस्तों, यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, और -8 ही आना चाहिए। और यदि हम इसकी प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस होकर -2 आ जाएगा। और ये बिल्कुल फिट बैठते हैं नंबर। और इसके आगे क्या करना है, इन दोनों से कॉमन निकालना है और इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों से जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। और x कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, जहाँ पे x बच जाएगा और जहाँ पे -4 बच जाएगा। इसके आगे इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा कॉमन। और x और 2 के टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 टाइम आता है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, x -4 और x -4 को कॉमन निकाल लेंगे। इसको कॉमन निकालने के बाद जो नंबर बचे हैं हमारे पास x और 2, इसको हमने जहाँ पे लिख लेना है। और इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, फर्स्ट नंबर को भी और सेकंड नंबर को भी। जब हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 था, और दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जहाँ +2 है और दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये इसकी क्या आ चुके हैं, जीरोज आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमारा काम यही है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसको क्या करना है, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे। और जीरोज निकालने के बाद हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट जीरो आई है उसको हमने अल्फा मान लेंगे इसको, और दूसरे को बीटा मान लेंगे। ये अल्फा बीटा आ चुका है। और वेरीफाई करने के लिए क्या होता है दोस्तों, हमारे पास एक रिजल्ट होता है जो सम ऑफ जीरोज होता है, अल्फा प्लस बीटा,
वो माइनस बी बाई ए के बराबर आना चाहिए। तो अल्फ़ा जहाँ पे कितना लिया है 4 लिया है और बीटा को हमने -2 लिया है और जे क्या आ चुका है 2 आ चुका है। जे चेक करना है कि जे 2 माइनस बी बाई ए के इक्वल आ रहा है या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, ए बी सी के जो कॉम्पिशेंट होते हैं दोस्तों जहाँ से चेक करेंगे और इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। जो जे होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दोस्तों, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है ए होता है और एक्स के साथ बी और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है सी होता है। तो ए की वैल्यू जहाँ पे 1 है और बी की वैल्यू जहाँ पे -2 है और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है -8 आ जाएगा। और जहाँ पे क्या करना है माइनस तो आ जाएगी और बी की वैल्यू पुट करनी है। जहाँ पे बी कितना है -2 है तो जहाँ -2 लेंगे और नीचे क्या है ए का है कॉम्पिशेंट। ए का कितना है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है और ए जहाँ पे कितना है 1 है। तो जब हम इन दोनों माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा और अल्फा प्लस बीटा भी क्या आया था 2 आया था और जे भी क्या आ चुका है 2 आ चुका है। इसलिए जे दोनों क्या हो चुके हैं बराबर हो चुके हैं। तो जे क्या हो चुका है वेरीफाई हो चुका है। जे तो सम ऑफ 0 था और इसके साथ हमने प्रोडक्ट ऑफ 0 को भी वेरीफाई करना होता है। जो प्रोडक्ट ऑफ 0 होते हैं दोस्तों अल्फा बीटा वो होती है सी बाई ए। अल्फा को हमने क्या लिया था 4 लिया था और बीटा को -2 लिया था और सी बाई ए जहाँ से लेने हैं सी की वैल्यू कितनी है -8 है और ए की वैल्यू 1 है। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो -8 आ जाएगा और जहाँ पे भी क्या है -8 है और जे क्या आ चुके हैं दोनों बराबर आ चुके हैं। जे क्या हो चुका है वेरीफाई हो चुका है। जहाँ पे लिख सकते हैं वेरीफाइड। तो जे क्या हो चुका है वेरीफाइड हो चुका है। तो ऐसे निकालना है। तो सबसे पहले हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे जीरोज आ जाएंगे। फर्स्ट जीरो को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरी को बीटा और फिर सम ऑफ 0 जो होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी बाई ए। जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और क्या आ जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। और फिर एक बार प्रोडक्ट ऑफ 0 लेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो बराबर आ जाने चाहिए। तो जे क्या हो चुका है वेरीफाई हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और सम भी समझ आ चुका होगा। चलते हैं सेकंड सम की और दोस्तों जो नेक्स्ट सम दिया हुआ है दोस्तों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। इसके भी हमने क्या करना है जीरोज निकालने हैं सबसे पहले, फिर बाद में क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी दी हुई है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दिया हुआ है। तो बिल्कुल वैसा ही दोस्तों काम करेंगे जो फर्स्ट सम में किया था। तो सबसे पहले जो कॉम्पिशेंट होता है उसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जो लास्ट नंबर होता है हमारे पास। तो जहाँ पे क्या है कॉम्पिशेंट 4 है 4 को क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और बीच में जो होता है उसको हमने ब्रेक करना होता है। तो -4 क्या आना चाहिए प्लस माइनस होकर आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना होता है फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही लिख लेंगे और लास्ट टर्म को, और इसके बाद हमने ऐसे 2 नंबर की तलाश करनी होती है दोस्तों जिनकी मल्टीप्लाई होकर तो 4 आ जाए और प्लस माइनस होकर -4 आ जाए। तो कौन कौन से नंबर होंगे वो होंगे दोस्तों -2 और -2। -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा और -4 ही होना चाहिए। और -2 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में माइनस क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा और हमको +4 ही चाहिए। तो जे हमारे पास क्या आ चुके हैं 2 नंबर आ चुके हैं। कौन कौन से -2 आ चुका है और -2 आ चुका है। तो इसके बाद हमने बताया था दोस्तों फर्स्ट सम में कि इन दोनों से क्या करना है कॉमन निकालना होता है। कौन सा कॉमन आ रहा है एक तो s आ रहा है और एक 2 आ रहा है। जब हम
2s को कॉमन निकालेंगे तो जहाँ पे क्या बचेगा, एक x तो हमने क्या करनी है, निकाल ली है, तो जहाँ पे s बच जाएगा। और 2 की टेबल में 4 कितना होता है, 2 टाइम होता है। तो इसके बाद 2s को निकाल लिया है तो जहाँ पे 1 आ जाएगा। और इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों से क्या कॉमन निकालेंगे, 1 आ जाएगा। और मेंस का निकालेंगे क्योंकि दोस्तों जे नंबर जो ब्रैकेट में आता है और जे नंबर जो ब्रैकेट में आता है वो क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो जहाँ पे मेंस 1 निकाला है तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, +2s बच जाएगा और जहाँ पे मेंस 1 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब हम मेंस को निकालते हैं तो जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये दोनों क्या आने चाहिए, आपके पास सेम आने चाहिए, तभी आपके फैक्टर सही माने जाएंगे। तो इन दोनों को क्या करेंगे, अब कॉमन निकाल लेंगे 2s मेंस 1 को। जो नंबर बचे हैं उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2s बचा है और मेंस 1 बचा है। और इन दोनों के अब हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, 2s मेंस 1 को भी और 2s मेंस 1 को भी। जहाँ से क्या आ जाएगा, मेंस 1 था, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई का है, और दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1/2 आ चुकी है। और जहाँ से भी क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और इसके बाद हमने जब जीरोज निकाल लिए, जे तो जीरोज निकाल लिए हैं, तो फर्स्ट जीरो को हमने क्या करना है, अल्फा मानेंगे। तो फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया है, अल्फा मान लिया है। और दूसरे नंबर को क्या मानना होता है, बीटा मान लिया। और इसके बाद हमने क्या करना है, वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई के लिए सम ऑफ जीरो जो होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है मेंस b/a होता है। अल्फा जहाँ पे कितना है, 1/2 है, और बीटा भी 1/2 है। ABC की वैल्यू हमने बताया था जहाँ से लेनी होती है, इससे हम क्या करना है, कंपेयर करना होता है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और A की वैल्यू जहाँ पे 4 है, और B की वैल्यू जहाँ पे मेंस 4 है, और C की 1 है। तो जहाँ पर हमने क्या फिल करना है, B की वैल्यू फिल करना है, तो मेंस 4 है, मेंस 4 आ जाएगी। और इसके बाद नीचे क्या है, A है, A की वैल्यू कितनी है, 4 है। इसका जब हम एलसीएम निकाल लेंगे तो बेस क्या है, जहाँ पे नीचे सेम है, और 2 से डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 1, और 1 ऊपर से क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है। फिर से 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और जहाँ पे मेंस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 है, जहाँ पे 4/4 कैंसिल होकर 1, और जहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ये था सम ऑफ जीरो जो हमने वेरीफाई कर दिया है। और इसके बाद होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, C/A होता है दोस्तों। अल्फा कितना है हमारे पास, 1/2, बीटा भी 1/2 है, और जो C की वैल्यू है, C की वैल्यू 1 है, और A की वैल्यू 4 है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो जे क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। तो ये था दोस्तों आपका दूसरा सम, जिसमें हमने जीरोज निकालने थे और उसके बाद वेरीफाई करना था, और हमने दोनों ही क्या कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं। ये था आपका दूसरा सम। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आ चुकी होगी। चलते हैं फिर तीसरे सम की ओर दोस्तों। इसके बाद आ जाता है दोस्तों थर्ड सम, और थर्ड सम में क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, जो दी हुई है 6x² मेंस 3 मेंस 7x। तो सबसे पहले तो इसकी सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग कैसे करेंगे, तो हमने बताया था आपको, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है दोस्तों, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होता है। और जहाँ पे क्या आना चाहिए, सेकंड नंबर पे x का कॉम्पिशेंट आना चाहिए, और जहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट तो हमको लास्ट में चाहिए। तो इसकी सेटिंग करेंगे तो 6x² और सेकंड नंबर पे x का कॉम्पिशेंट लिखेंगे।
और थर्ड पे कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे। ये क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे जब हम, तो सही इक्वेशन आ चुकी है। और अब इसके बाद हमने वही काम करना है जो सबसे पहले किया है। तो जो कॉम्फिशेंट होता है उनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और 6 की 3 से जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। और जो बीच में होता है उसको हमने क्या करना है, ब्रेक करना होता है। ब्रेक कैसे, जहाँ पे -7 है तो प्लस माइनस होकर कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो उसके बाद हमने फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लेना है और लास्ट टर्म को, और बीच में हमने ऐसे नंबर की तलाश करनी होती है दोस्तों जिनकी मल्टीप्लाई होकर, तो जहाँ पर -18 आना चाहिए और प्लस माइनस होकर -7 आना चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, वो हो सकते हैं -9 और +2 नंबर हो सकते हैं। और इसके बाद हमने इन दोनों से क्या करना है, कॉमन निकालना है। एक तो x कॉमन आ रही है और एक 3 का टेबल आ रहा है, जहाँ पे जब 3 के टेबल में 6 कितनी बार आए, 2 टाइम, तो 2 टाइम लिखेंगे। जहाँ पे 2 एक x को हमने बाहर निकाल लिया है 2x, और जहाँ पे 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो 3 लिख लेंगे। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है दोस्तों। तो जब कोई भी कॉमन ना आए तो हम 1 निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 1 के टेबल में ये दोनों आते ही होते हैं। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा 2x और -3, ये आपके दोनों सेम आने चाहिए लास्ट में। तो इसमें क्या है, दोनों सेम है, तो हमारे जो फैक्टर बने हैं बिल्कुल सही ऊपर से बने हैं। और फिर इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे, 2x -3 को। जो नंबर रह चुके हैं वो कौन से रह चुके हैं, 3x + 1, वो हम लास्ट में लिख लेंगे। इसके बाद इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, और जहाँ से हम क्या करेंगे, -3 है दूसरी तरफ ले जाकर प्लस हो जाएगा, और 2 क्या है, जहाँ पे मल्टीप्लाई की वैल्यू है तो उधर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और जहाँ पे +1 है तो दूसरी तरफ -1 हो जाएगा, और 3 क्या है, मल्टीप्लाई, और दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो जे क्या आ चुके हैं, 0 जा चुके हैं दोस्तों। फर्स्ट को हम क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, और दूसरे को बीटा। फिर हमने क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है दोस्तों। वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, सम ऑफ जीरो जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर होता है। और अल्फा की वैल्यू जहाँ पे कितनी है, 3/2, और बीटा की -1/3। जहाँ क्या करना होता है, b/a, b की वैल्यू कितनी है, जहाँ पे -7 है, और a की वैल्यू जहाँ पे कितनी है, 6 है। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। इसके बाद 2 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। वो 3 को ऊपर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर वाले नंबर से। और फिर 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 आ जाएगा। माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, और जहाँ माइनस करेंगे तो 7/6, और जहाँ पे भी 7/6। ये क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है सम ऑफ जीरो। इसके बाद क्या करना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो होती है c/a के बराबर। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2, और बीटा की वैल्यू -1/3। c की वैल्यू कितनी है, जहाँ पे -3, और a की वैल्यू कितनी है, 6। जे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2, और जे कैंसिल करेंगे तो -1/2। जे भी क्या आ चुका है, वेरीफाई हो चुका है। तो जे था दोस्तों आपका थर्ड सम, और चलते हैं फिर फोर्थ सम की ओर। अगला सम दिया हुआ है दोस्तों 4u² + 8u, और इसके हमने दोस्तों फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। एक तो u आ रहा है और एक 4 आ रहा है। जहाँ पे क्या बच चुका है, u बचेगा, और जहाँ पे कितना बचेगा,
2 बचेगा। और इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, 4 जू को भी और जू प्लस 2 को भी। जहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई का है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 0 से डिवाइड करेंगे 4 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 है, दूसरी तरफ ले जाकर -2 हो जाएगा। और जे आ चुकी है 0 जी इसकी। सबसे पहले फर्स्ट को मान लेंगे अल्फ़ा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। इसके बाद हमने क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है दोस्तों। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ 0 जो होता है वो होता है -b/a के बराबर। अल्फ़ा की वैल्यू जहाँ पे 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है। जहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से। जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो जहाँ पे 4 है और x का जो कॉन्फिशेंट होता है वो b होता है, तो जहाँ पे x की जगह जू है तो b का क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और c जहाँ पे कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो जहाँ पे क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे। तो c की वैल्यू जहाँ पे क्या है, 0 है। जहाँ पे क्या करने हैं, b की वैल्यू फिल करनी है तो 8 आ जाएगा। और a की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 4, और जहाँ से -2 और जे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। जे क्या हो चुका है, सम ऑफ 0 वेरीफाई हो चुका है, दोनों बराबर आ चुके हैं। और इसके बाद अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 जो होती है c/a होती है। अल्फ़ा की वैल्यू जहाँ पे 0 दी हुई है और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -2 आई थी। c की वैल्यू जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 0 है और a की वैल्यू जहाँ पे कितनी है, 4 है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और जहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जे प्रोडक्ट ऑफ 0 भी क्या आ चुकी है, वेरीफाइड हो चुका है। तो ये था दोस्तों आपका 4th सम। तो चलते हैं फिर 5th सम की ओर। इसके बाद आ जाता है दोस्तों 5th सम जो दिया हुआ है t² - 15। सबसे पहले इनकी क्या करेंगे, 0 निकालेंगे। 0 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, t² जो 15 है, 15 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा कर उसकी पावर 2 लिख लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इस ओकेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब जहाँ पे क्या हो चुका है, t² स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर आ चुका है। तो ये आइडेंटिटी होती है दोस्तों आपके पास a² - b² की, जो होती है a - b और a + b के बराबर होती है। तो जे आइडेंटिटी जहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, t - स्क्वायर रूट 15 और t + स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा। इसके बाद हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर करने के बाद क्या आ जाएगा, जीरोज आ जाएंगी। जहाँ से क्या आ जाएगा, -15 स्क्वायर रूट है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी, t की वैल्यू स्क्वायर रूट 15 आ जाएगी। और जहाँ से क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 15 आ जाएगी। और फर्स्ट जीरोज को हम क्या मान लेंगे, अल्फ़ा, और दूसरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, बीटा मान लेंगे। इसके बाद क्या करना होता है दोस्तों, वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के लिए जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है -b/a के बराबर। अल्फ़ा की वैल्यू स्क्वायर रूट 15 आई थी हमारे पास और बीटा की स्क्वायर रूट 15। और ABC की वैल्यू जहाँ से निकालते हैं, हमने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ax² + bx + c बताई थी। और x² के साथ जो होता है वो होता है a, और जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे a की वैल्यू 1 आ जाएगी। और x के साथ जो होता है वो होता है b की वैल्यू, जहाँ पे क्या है, t जहाँ पे नहीं है तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। और a की वैल्यू 1 है और ये कैंसिल हो जाएंगे, जहाँ पे भी 0 आ जाएगा और जहाँ पे भी।
जे क्या हो चुका है, सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो होती है सी बाई ए के बराबर। अल्फा की वैल्यू दी हुई है √15 और बीटा की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 15 दी हुई है, और सी की वैल्यू जहाँ पे क्या है माइनस 15 और ए की वैल्यू 1 है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा और जहाँ से भी माइनस 15 आ जाएगा। जे के आ चुके हैं, दोनों बराबर आ चुके हैं, तो जे आपका क्या आ चुका है, वेरीफाई हो चुका है। तो जे था दोस्तों आपका 5th सम। तो चलते हैं 6th सम की ओर। इसके बाद आ जाता है आपका इस पार्ट का लास्ट सम आ चुका है दोस्तों, जो दिया हुआ है 3x² माइनस 1x माइनस 4 दिया हुआ है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही सम है जो हमने पहले जो सम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका कॉम्फिशेंट है वो क्या है 3 है, और 3 को हम क्या करेंगे 4 से -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -12 आना चाहिए, और जो बीच में होता है इसको क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। तो जहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस माइनस होकर -1 आना चाहिए। तो जहाँ पे 1 भी लगा सकते हो आप। तो प्लस माइनस होकर दोस्तों हमारे पास -1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई होकर -12 आना चाहिए। तो इसके बाद जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होती है उसको हम एज इट इज ही लिख लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ऐसे दो नंबरों की तलाश करनी है दोस्तों जिनकी मल्टीप्लाई होकर तो -4 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस होकर -1 आना चाहिए। तो ये कौन कौन से टेबल हो सकते हैं दोस्तों, ये हो सकते हैं -4 + 3x। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को और 3 को तो -12 आ जाएगा, और यदि हम इन दोनों की प्लस माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बिल्कुल ये नंबर फिट बैठते हैं जहाँ पे। इसके बाद बताया था आपको कि इन दोनों से कॉमन निकालना है, और इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों से क्या आ रहा है कॉमन, x आ रहा है। तो जहाँ पे फर्स्ट पे 3x -4 आ जाएगा, और इन दोनों से क्या आ रहा है कॉमन, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे 1 निकाल लेंगे। 1 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 3x -4, और ये दोनों क्या आने चाहिए आपके पास, दोनों बराबर आने चाहिए। तो ये हम अब क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे, और इसके बाद जो नंबर बचे हैं उसको लिख लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने के बाद क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी। 3 मल्टीप्लाई का था और डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 4/3, और जहाँ से क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। और फर्स्ट नंबर को हम क्या करेंगे, अल्फ़ा मान लेंगे। अल्फ़ा जो आया है हमारे पास वो 4/3 आया चुका है, और जो बीटा है वो आ चुका है हमारे पास -1। और इसके बाद क्या करना है होता है वेरीफाई, और जो सम ऑफ 0 होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है -b/a के बराबर। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, और a b c की वैल्यू जहाँ पे फिल करेंगे a की वैल्यू 3 है, b की -1 है, और c की वैल्यू -4 है। तो b की वैल्यू -1 है तो -1 आ जाएगी, और a की वैल्यू कितनी है 3 है। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो इसका एलसीएम 3 है। और जब हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ऊपर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। फिर 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा। 3 को ऊपर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और जहाँ माइनस करेंगे तो 1/3, और जहाँ पे भी क्या आ चुका है 1/3 आ चुका है। जे क्या हो चुका है, सम ऑफ 0 आपका वेरीफाई हो चुका है। और इसके आगे आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 जो होता है वो होता है अल्फ़ा बीटा c/a के बराबर होता है। अल्फ़ा की वैल्यू
4/3 और बीटा की वैल्यू -1 थी। तो सी की वैल्यू जहाँ पे कितनी है दोस्तों, -4 है। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आ जाएगा, और जहाँ पे भी क्या है -4/3 है। ये क्या आ चुके हैं, दोनों बराबर आ चुके हैं। जे भी आपका क्या हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। तो ये लास्ट सम था दोस्तों आपका इस पार्ट का, और इस फर्स्ट पार्ट में 6 सम दिए हुए थे और सभी के सभी हम आपको करवा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत आने वाली है। तो आज इस क्लास में सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही कराने वाले थे आपको दोस्तों। अगली क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ आएंगे। तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।